Hello, future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your designment. Guys, क्या आपको लगता है कि निफ्ट एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज करना मुश्किल है? सो डोंट वरी, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम व्हाइल गिविंग द निफ्ट एग्जामिनेशन. Okay, I'll be sharing the strategies and some tips which can boost your creativity and which will help you out to manage the time very effectively. So let's start by discussing the each and every section that I'm going to cover in this video. But I suggest you to stick with us till the very end, because at the end I have a surprise to you. I have a surprise for you. So the first part is why time management is critical for NIFT examination. Second, section-wise strategies to effectively manage your time. And third pointers that we are going to discuss is bonus tips to stay organized and during the examination. Okay, so these are the sections that I'm going to cover in this video. Let's start with the first one. ओके, सो व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज क्रिटिकल. ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं निफ्ट का एग्जामिनेशन, राइट? जिसमें निफ्ट जो है वो दो पार्ट में होता है, दो सेक्शंस में होता है. पहला पार्ट जो होता है वो स्टेज 1 का, वो होता है आपका गैट. ओके, जिसको हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट. दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है कैट, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट. ओके, तो चलिए समझते हैं कैट और गैट को इंडिविजुअल, कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, राइट? और हमें इसे कैसे अप्रोच करना होता है. फर्स्टली, इफ आई स्टार्ट विद द कैट सेक्शन जो है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट. दिस सेक्शन इवेल्युएट्स योर क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी. इसमें ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट? आपका ड्राइंग और आपका डिजाइन पार्ट जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है, राइट? इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 घंटे मिलेंगे आपको, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 घंटा होगा आपके पास. देन कम्स गैट, जो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट. ओके, गैट टेस्ट योर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नाउ गैट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल पार्ट को टेस्ट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स जिसमें हो गया, राइट? इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आता है. तो ये वाला पार्ट जो होता है वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहा होता है. देन सिचुएशन टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स. ये स्टेज सेकेंड होती है. स्टेज 1 में गैट और कैट दोनों होता है, राइट? पहले आपको गैट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जो. देन यू विल बी गिविंग 3 आवर्स पेपर फॉर कैट एग्जामिनेशन क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट. देन जो लोग ये दो स्टेज को कंप्लीटली क्वालिफाई कर लेते हैं, दे कैन जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन फॉर द सेकेंड स्टेज विच इज सिचुएशन टेस्ट. ओके, सिचुएशन टेस्ट जो होती है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए होती है जिन्होंने इजिली गैट और कैट को पास कर लिया है. देन अ प्रैक्टिकल टेस्ट टू असेस योर एबिलिटी टू सॉल्व चैलेंजेस क्रिएटिवली. ये सेक्शन जो होता है सिचुएशन टेस्ट, ये टेस्ट कर रहा होता है, ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको प्रोटोटाइप बनाना होता है, राइट? सैंपल बनाना होता है और आपको 3D मॉडल बनाना होता है और उससे आपके क्रिएटिव पार्ट को टेस्ट किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. ओके, चलिए निफ्ट के पेपर पैटर्न को समझते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला, बीडेस का एग्जामिनेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन का एग्जामिनेशन, पहले गैट पेपर होगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पूरा पेपर जो है वो होगा. आधा इंग्लिश में होगा और फिर वो उतना ही पार्ट हिंदी में भी होगा, राइट? सो यू विल गेट इन बोथ द लैंग्वेजेस द क्वेश्चन पेपर. टेस्ट ड्यूरेशन कितना है? 120 मिनट मिलेगा आपको गैट पार्ट के लिए. ओके, सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस बेसिकली इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं. ओके, बीडेस में टोटल आपको गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. निफ्ट में कम्युनिकेशन एबिलिटी इज द फर्स्ट सेक्शन, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में भी 25, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल हो गए 100. ठीक है, तो टोटल बीडेस में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू एमडेस मास्टर ऑफ डिजाइन, इसमें गैट पेपर होता है सेम एज बीडेस जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें भी पूरा पेपर इंग्लिश और हिंदी में होता है। टोटल जो टेस्ट ड्यूरेशन होती है वो 120 होती है ना। तो यहाँ पर भी 120 मिनट्स मिलेंगे आपको, मतलब 2 घंटा मिलेगा आपको। इसमें भी सिमिलरली नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं हर सेक्शंस के लिए। सो इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एबिलिटी, टोटल 30 क्वेश्चंस comes under communication ability वाला section. For English comprehension, you will get 30 questions. For quantitative ability, 20. Analytical, 25. General knowledge and current affairs, 15. And total 120. तो MDES में आपको 120 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे गैट पार्ट में, राइट। नाउ अगर कैट की बात करूं तो 3 घंटे का पेपर होगा और 3 क्वेश्चन होंगे। पर हम अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो हाँ, निफ्ट में नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, आपको क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग दिख जाएगी। ओके, सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नेगेटिव मार्किंग। एंड ऑल्सो आई डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स हाउ वी कैन मैनेज टाइम बाय कीपिंग दिस इन आवर माइंड कि हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। गैट 2 घंटे का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग और जीके जो हमने अभी देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिचुएशन टेस्ट होगा, वो भी 2 घंटे का होगा जिसमें मॉडल्स और मटेरियल दिया जाएगा आपको और आप टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना व्हाट इज योर हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट, क्रिएटिविटी कितनी है, राइट। Now, section specific time management strategies. Okay, so without knowing the strategy that how much time we have to give for each question, it is very difficult in NIFT examination. Believe me, guys, to complete paper on time. Okay, so we should have a proper strategy कि हमें हर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का डिसाइड नहीं करोगे कि आपको इतना ही टाइम देना है, so there are high chances that you will miss out on the other section. Okay, अगर हम एक ही सेक्शन में पूरा टाइम दे देंगे तो बाकी सेक्शंस हमसे छूट सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के बारे में देखते हैं पहले। प्लान बिफोर योर ड्रॉ, राइट, स्टार्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली एंड स्केचिंग अ रफ आइडिया इन द फर्स्ट 5 minutes. दिस अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रायल एंड एरर। तो कैट वार्ट में जैसे कि मैंने बोला 3 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट यू कैन डू इफ द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम कॉमिक स्ट्रिप, राइट, उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। ट्राई टू टेक आउट द टर्म्स और द वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड राइट इट समवेयर एंड सी कि आप उसको कितना हद तक सॉल्व कर सकते हो। ओके, और एक रफ स्केच बना लो, है ना। ऑन योर राइट साइड यू कैन जस्ट मेक अ रफ स्केच, ओके, कि आप कैसे इसको पूरा कॉमिक स्ट्रिप को हाउ यू विल कंप्लीट इट और हाउ यू विल ड्रॉ इट एंड देन स्टार्ट इट। विदाउट मेकिंग अ स्ट्रेटेजी यू कैन नॉट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज द टाइम। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए एक स्ट्रेटेजी बना लो। तो पहले क्रिएटिव एबिलिटी के लिए सारे क्वेश्चंस को देख लो, एक बार पढ़ लो, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देयर विल बी 3 क्वेश्चन एंड फॉर ईच क्वेश्चन मेक स्ट्रेटेजी कि मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम ही दूंगा। ठीक है, देन allocate time per question. Assuming you have 3 questions in 3 hours, dedicate 50 minutes per question and reserve the last 30 minutes for final touch-ups. So what you can do is, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन के लिए मुझे 60 मिनट्स मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी मैं उसको 50 मिनट में कंप्लीट कर लूं। सिमिलरली सेकंड और थर्ड वाले को भी मैं 50-50 में कंप्लीट करूंगी। नाउ फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन मुझे 10 मिनट मिले, ठीक है, पहले से 10 मिनट, दूसरे वाले क्वेश्चन से 10 मिनट और लास्ट वाले से 10 मिनट, 30 मिनट्स हो गए। अब इन 30 मिनट्स में मैं पूरे तीनों क्वेश्चन को चेक कर लूंगी, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, राइट। ये सारी चीजें एक बार अच्छे से इवेल्युएट कर लेना। Then avoid over complicating. While creativity is essential, don't waste too much time on excessive detailing. Focus on clean, impactful design. Okay. Creativity is essential. Okay. But ज़्यादा टाइम हमें aesthetics में नहीं देना है. Okay. Though presentation is always matters in your examination, पर हमें ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितना फंक्शनल है, राइट। हम उसमें क्या क्या डिटेलिंग या क्या क्या फीचर्स ऐसे डाल रहे हैं जो कि उस सॉल्यूशन को फंक्शनल बना रहा है, फीजिबल बना रहा है। अगर हम सारा टाइम बस उसे सजाने में, डेकोरेट करने में दे देंगे तो मोस्टली उन एरियाज में हम कवर नहीं कर पाएंगे जहां पर हमें फंक्शनैलिटी दिखानी है। इन मोस्ट केसेस दिस कैन हैपन विद द प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन। जनरल एबिलिटी टेस्ट, okay, so this section has a negative marking. General ability test में भी negative marking होती है questions में। तो without making up your mind और clearly एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना ये डिसाइड किए बिना आप
बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, और खासकर जब तक आपको ये ना पता हो कि वो क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सही है या नहीं है। ओके, यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप थोड़ा सा भी अनश्योर हैं इस क्वेश्चन को लेकर तो आगे मत बढ़िए। राइट, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम हमारा जा सकता है, तो उसको कैसे मैनेज करें। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। Begin with the section where you feel most confident to save time and build momentum. Okay, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, गैट के पूरे 5-10 मिनट जितना भी लग रहा है पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, पेंसिल लो, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट, कि दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड आई विल कवर इट इन अ मिनिमम टाइम। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो, ठीक है। और जो जिसमें अनश्योरिटी है, थोड़ी अनश्योरिटी है, उनको सेकेंड नंबर पे छोड़ो, और जिसमें लीस्ट अनश्योर हो उसको तो अटेम्प्ट ही मत करो, बिकॉज इट हैज नेगेटिव मार्किंग। Now set a time limit per section. For instance, allocate 30 minutes to English, 40 minutes to quantitative ability and 20 minutes to logical reasoning. तो हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम सेट करना बहुत जरूरी है। ये आपको क्वेश्चन 1 से ही करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स अगर मैंने इंग्लिश के लिए सेट कर लिया तो मैं 40 मिनट करूंगी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए और 20 मिनट लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और मैं इसी लिमिट पे स्टिक रहूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर 20 मिनट्स किया है तो मैं सिर्फ 30 मिनट्स कर रही हूँ, राइट। सो ट्राई टू यू कैन डू दिस अगर आपने यहाँ पर 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है तो, पर जो टाइम एक सेक्शन के लिए एलोकेट है ट्रैक करो कि उसी टाइम में आप कर लो कंप्लीट। Don't get stuck on one question. If a question takes more than 1 to 2 minutes, skip it and return later if it times allows. ठीक है, खासकर गैट में ये पार्ट आप कर सकते हो। अगर कोई भी एक ऐसा सेक्शन है जो 5 मिनट ले रहा है या उससे भी ज्यादा ले रहा है, राइट, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप 2 मिनट से ज्यादा दोगे तो आपके बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। एंड बिलीव मी, इफ यू विल फर्स्टली यू विल रीड ऑल द क्वेश्चन इन द गैट पार्ट, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि क्वेश्चन को मार्क कर लो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन को जिसमें आप most confident हो, तो it will also save the time. Then situation test for shortlisted candidates. अब बात क्रिएटिव एबिलिटी में कैसे कर सकते हैं आप। कैट, ये तो गैट का डिस्कस कर लिया मैंने। कैट में क्या करेंगे आप, 3 घंटा मिल रहा है एक क्वेश्चन के, 3 घंटा मिल रहा है 3 क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा, है ना। तो उसमें आप जैसे मैंने बोला है 50-50-50 टाइम एलोकेट कर लो, है ना, और कलरिंग भी उसी में आपको कंप्लीट करनी है। सो गाइस इन नेक्स्ट a lot more focus is on the coloring वाला पार्ट, है ना। you have to color the question. for example अगर प्रोडक्ट डिजाइन में है तो कलर करो, लोगो में you have to color, पोस्टर में you have to color. okay, so 50 मिनट्स में आपका ये कलरिंग वाला भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। okay, नाउ सिचुएशन टेस्ट की बात करते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। तो प्लान योर मॉडल फर्स्ट, स्पेंड 5 to 7 मिनट्स स्केचिंग योर आइडिया एंड प्लानिंग हाउ टू यूज द मटेरियल स्ट्रेटेजिकली। तो वहां पर आपको जब आप जो लोग कैट को क्वालिफाई कर लेंगे वो दूसरे राउंड में जाएंगे सिचुएशन टेस्ट, विच विल हैपन इन अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक में ही होगा आपका सिचुएशन टेस्ट। ओके, तो इसमें आपको कुछ आइटम्स दिए जाएंगे, मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो एंड यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले 5 से 7 मिनट लो स्केचिंग करने के लिए, है ना, अपना आइडिया और प्लान करने के लिए कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे। डिवाइड योर टाइम वाइजली, स्केचिंग एंड प्लानिंग 10 मिनट्स एंड मॉडल मेकिंग 40 मिनट्स। स्केचिंग और प्लानिंग के लिए 10 मिनट लो और मॉडल मेकिंग के लिए अच्छा खासा 40 मिनट ले लो। ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट पहले आपकी स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। फिनिशिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए 10 मिनट, और लास्ट 10 मिनट हमें छोड़ना है कुछ भी फिनिशिंग के लिए, एस्थेटिक्स वाले पार्ट के लिए। Keep it simple and clear. Simple, well executed designs with clear concepts are better than cluttered or overly complicated models. Okay? अपने डिजाइन में बहुत ज्यादा आपको उसको कॉम्प्लिकेट करने की, बहुत एडवांस चीजें दिखाने की, स्टिक करने की जरूरत नहीं है। उसको जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा उसको कम्युनिकेट करने में। ओके, एंड प्रेजेंटेशन विल बी नीट। Now bonus tips to stay organized. So guys, in the starting of the video I talked about one of the surprise that I have for you is the bonus tip. मैं आपको कुछ bonus tip दूंगी ताकि आप एग्जाम में कैसे ऑर्गेनाइज रह सको। ओके, क्योंकि इफ द यू विल बी रिलैक्स देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज योर क्रिएटिविटी टू द मैक्सिमम लेवल। Use a timer while practicing. Simulate exam condition by timing yourself during practice session to get accustomed to working under pressure. सबसे पहले एक काम करो, जब भी आप क्वेश्चंस अटेंड करने वाले हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अभी प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के। ठीक है, टाइमर लगा के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी
दिस हैबिट विल कंटिन्यू, है ना, और वहां पर भी हमें वैल्यू पता होगी टाइम की. Read question carefully. Many students lose marks because they rush through the questions. Take a moment to understand what's being asked before you begin. So guys, ये वाला पार्ट पे मैं हमेशा emphasis देती हूँ. हम मोस्टली क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लिया और हम फिर स्टार्ट कर देते हैं. नहीं, इसके चक्कर में हमारे बहुत सारे आंसर जो है वो गलत हो सकते हैं. तो बेस्ट थिंग यू कैन डू, जस्ट रीड वेरी वेरी केयरफुली द क्वेश्चन. एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, उसमें से टर्म्स को सर्कल कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में आया यू हैव टू क्रिएट अ बैग फॉर वेडिंग, आधे लोग बैग बनाकर आ जाएंगे, वेडिंग वाला पार्ट तो मिस कर देंगे. नहीं, आपको क्या करना है, टर्म्स निकालना है, जैसे वेडिंग और बैग दोनों निकालना है और उस पर फोकस करना है कि आपको वेडिंग बैग, वेडिंग के लिए बैग बनाना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल फोकस्ड. Keep your tools ready. Ensure your pencils, eraser, and other essential material are well organized and easy accessible during the एग्जामिनेशन. अपने सारे स्टेशनरी देख लो, है ना, कि इट इज वेल शार्प्ड और नॉट. पहले से ही शार्प करके रखो इरेजर्स को, इरेजर्स को सही से रखो, है ना, शार्पनर्स को, पेंसिल को शार्प करके रखो. अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस. Relax the day before the exam and get a good night's sleep. A refreshed mind performs significantly better. Okay. एक दिन एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि अरे जीके वाला पार्ट तो रह गया था, जीके में क्या क्वेश्चन आएगा, चलो एक बार फिर से उसको गो थ्रू कर लेते हैं. डोंट डू दैट. एग्जाम से एक दिन पहले कोशिश करो कि प्रॉपर नींद लो, है ना, प्रॉपर आपकी स्लीप होनी चाहिए, ताकि वहां पर कुछ भी, किसी भी तरीके की गलती ना कर सको. क्योंकि अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है तो इट कैन हैपन, और इट विल हैपन गाइस, बिलीव मी, दैट यू विल मिस आउट ऑन सम क्वेश्चंस, और आप कुछ क्वेश्चन को किसी और तरीके से अटेम्प्ट कर देंगे और उसमें लिखा कुछ और होगा. ये नहीं करना है हमें. ठीक है. सो this was all about the time management for the next examination. I hope the video was, and the tips that I have shared with you was helpful. If it was helpful, do share it with your friends also. And also let me know in the comment section on which topic you would like me to make the video next. Please let me know in the comment section. Thank you.